जब सिद्धार्थ और बाकी सब गांव वालों को ये पता चल गया था कि उनके पास सिर्फ 26 दिन बचे थे सिद्धार्थ की मां को शैतान के चंगुल से छुड़ाने के लिए, सभी के मन में एक डर सा बैठ गया था। सभी के मन में एक ही शंका थी कि इतने कम दिनों में ये कार्य किस तरह होगा। ना ही अब सोने के लिए समय था और ना ही अब व्यर्थ करने के लिए कोई समय बचा था। बूढ़े बाबा ने उसी दोपहर को सारे गांव वालों को इकट्ठा होने का आदेश दिया। सभी लोग दोपहर का खाना खाकर तुरंत ही चबूतरे के पास जमा होने लगे। सिद्धार्थ, गौरी, बूढ़े बाबा, मोतीबाई और श्वेतांग सभी वहां चबूतरे पर उपस्थित थे। जब सभी गांव वाले वहां पर जमा हो गए तब बूढ़े बाबा ने चबूतरे पर खड़े रहकर कहा, हमारे पास सिर्फ 26 दिन बचे हैं। इन 26 दिन के अंदर हमें किसी भी तरह सिद्धार्थ की मां नीलिमा जी को शैतान के कब्जे से बचाना होगा। और सिर्फ यही नहीं, हमें शैतान का अंत भी करना होगा। ये अब हम सभी की जंग है और हमारे ही घर का कोई सदस्य शैतान के चंगुल में फंसा हुआ है। यही सोचकर हमें कार्य करना होगा। हाँ, हो सकता है कि आपको नीलिमा भारद्वाज यानी कि सिद्धार्थ की मां के साथ कोई लगाव ना हो, लेकिन ये बात याद रखिए, क्योंकि अगर शैतान सिद्धार्थ की मां की बलि चढ़ाने में कामयाब हो जाता है तो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। और एक बार शैतान के दिल में से मरने का जो लेश मात्र भय है वो भय समाप्त हो गया तो फिर समझ लेना कि आप सभी लोग अपने जीवन के अंतिम क्षण तक नर्क से भी अधिक यातना भुगतने के लिए तैयार हो जाना, क्योंकि शैतान फिर किसी को भी नहीं छोड़ेगा। सभी लोग आपस में फुसफुसाने लगे। कुछ देर के बाद गांव के सभी लोगों ने बूढ़े बाबा के साथ अपनी सहमति दर्शाई। सभी लोगों ने सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा से एक आवाज में कहा, हम हर कदम में आपके साथ हैं। ये सभी लोग सच्चे दिल से शैतान का आमना सामना करने के लिए तैयार थे, सिवाय 3 लोगों के, सूरजमल, किशनलाल और मगनलाल। सूरजमल ने धीरे से किशनलाल और मगनलाल को कहा, आज रात को हवेली जाने के लिए तैयार हो जाना। गांव में कौन क्या कर रहा है ये सब की जानकारी शैतान प्रभु को देनी होगी। ये बात सुनकर किशनलाल, मदनलाल दोनों ने धीरे से अपना सर हिलाकर अपनी सहमति दी। थोड़ी ही देर में पूरा गांव उत्साहपूर्वक बूढ़े बाबा के बताए अनुसार तैयारियां करने में लग गए। उस तरफ वीरानगढ़ में हवेली और बस्ती से दूर एक टीले के पास एक बड़े से पेड़ की टहनी के ऊपर छाया बैठी हुई थी। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि कृत्या जैसी महान ताकतवर शक्ति को भी शैतान ने खत्म कर दिया था। जिस कृत्या के सहारे छाया ने बड़े बड़े कार्य किए थे, जिस कृत्या के सहारे छाया ने फेरो को खत्म किया था और जिसकी शक्ति के दम पर छाया ने शैतान से पंगा ले लिया था, उसी को शैतान ने कुचल दिया था। छाया ने अपने मन में सोचा, शैतान मुझे ढूंढता हुआ जरूर आएगा, वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मुझे नहीं लगा था कि शैतान कृत्या को इतनी आसानी से मार डालेगा, लेकिन ये शैतान तो मेरी कल्पना से भी बहुत ज्यादा ताकतवर निकला। लेकिन चलो, एक बात तो अच्छी हुई कि मैं उस हवेली से बाहर तो निकल पाई। अब मुझे भी और अधिक शक्तिशाली बनना ही होगा। अब जल्द से जल्द मुझे मेरे पेट से निकले हुए बच्चे को खाना होगा। अगर मुझसे पहले उस बच्चे पर शैतान की नजर पड़ गई तो अनर्थ हो जाएगा। अपने आप से यह कहकर छाया अपने पेट से निकाले गए बच्चे तक पहुंचने के लिए सही मौके का इंतजार करने लगी। उस तरफ मुस्तफा को होश आ गया और बूढ़े बाबा ने मुस्तफा से पूछा कि उसके साथ क्या हुआ था और छाया कहां पर थी। मुस्तफा ने बूढ़े बाबा से कहा, आपको अलमारी में कैद करने के बाद छाया ने उस कृत्या की मदद से मेरे पूरे बदन को अपने काबू में कर लिया और वही मेरे साथ और वही मेरे हाथ पैर मर्जी से चलाने लगी और मुझे उस कमरे के बाहर लेकर गई और खिड़की तोड़कर हवेली के बाहर के छत के ऊपर से उस सूखे हुए पेड़ की तरफ ले जाने लगी। मैंने चिल्लाने की और रुकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाया और मैं छत के ऊपर से दौड़ते हुए कूदा और पेड़ के ऊपर से होता हुआ नीचे जमीन पर गिरा। तब छाया ने पेड़ की टहनी उठाकर मेरे सर पर दे मारी, जिसकी वजह से मेरे सर से खून निकलने लगा और मैं कुछ देर के लिए बेहोश हो गया। लेकिन जब मेरी थोड़ी सी आंख खुली तो मैंने देखा कि वो कृत्या ने छाया का पेट फाड़कर उसके अंदर के एक बच्चे को बाहर निकाला और फिर अपनी रूहानी ताकत से उसका पेट पहले की तरह ठीक कर दिया। ऐसे करते ही छाया की सारी ताकत उसके पास फिर से आ गई। फिर छाया ने कृत्या से उस बच्चे को वहीं पर हवेली के आंगन में गाड़ देने के लिए कहा ताकि सही वक्त पर वो उसे खा सके। और फिर छाया ने कृत्या को हवेली को उठाकर जाने के लिए भी कहा और खुद उठकर कहीं पर चली गई। मैंने पूरे वक्त
मरे पड़े रहने का ढोंग किया, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो छाया मुझे उसी वक्त मार डालती। और फिर थोड़ी देर में मुझे आपकी आवाज सुनाई दी और फिर गौरी को मैंने अपने पास पाया, और उसके बाद जो हुआ वो तो आपको पता ही है। बूढ़े बाबा को जब ये बात पता चली कि उसके पेट में से निकले हुए बच्चे को हवेली के आंगन में ही गाड़ दिया गया था, तो वो थोड़े सोच में पड़ गए। उन्होंने मुस्तफा से पूछा, बाकी सब बात तो ठीक है, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि छाया ने अपने पेट से निकले हुए बच्चे को जमीन में गाड़ने के लिए क्यों कहा। मुस्तफा ने कहा, क्योंकि उसके पेट में जो बच्चा था वो छाया की सारी ताकत चूस रहा था, और अगर वो पैदा हो जाता तो वो दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स बन जाता। लेकिन अब वो पूरी तरह से पेट में पनप सके उसके पहले ही छाया ने उसे पेट से निकाल दिया, और अगर छाया उसे खा लेगी तो उस बच्चे की भी सारी ताकत उसे मिल जाएगी। ये सुनकर बूढ़े बाबा थोड़े चिंतित हो गए और किसी गहरी सोच में चले गए। तभी मुस्तफा ने उससे पूछा, किस सोच में पड़ गए बाबा? तब बूढ़े बाबा ने कहा, हमें शैतान के साथ युद्ध करना है और हमारे पास अधिक समय भी नहीं है। ऐसे में अगर छाया और भी अधिक शक्तिशाली बनकर हमारे विरोध खड़ी हो गई और बेमतलब सारा समय बर्बाद करने लगी तो यह हमारे लिए हारने का कारण बन सकता है, क्योंकि जहां पर हमें हमारी सारी शक्ति शैतान के विरुद्ध लगानी चाहिए थी, वहां पर हम छाया के ऊपर हमारी शक्ति, समय और सामर्थ्य लगाने लगेंगे। इसलिए जब हम एक शत्रु के साथ युद्ध कर रहे हैं तभी हमें दूसरे शत्रु को परे रखना ही होगा। इसलिए हमें कुछ भी करके छाया, शैतान दोनों में से किसी को भी उस बच्चे को खाने से रोकना होगा। मैं अभी जाकर सिद्धार्थ, गौरी अथवा श्वेतांग को इस कार्य के लिए नियुक्त करता हूं। ये कहकर बूढ़े बाबा बाहर निकलने ही वाले थे कि मुस्तफा ने बूढ़े बाबा को रोकते हुए कहा, रुकिए बाबा, सिद्धार्थ और गौरी का इस वक्त फिर से हवेली जाना मुनासिब नहीं होगा। वो दोनों इस जंग में अहम हिस्से हैं। अगर उनको कुछ हो जाएगा तो इस जंग का तख्त पलटने में देर नहीं लगेगी। और रही बात श्वेतांग की, तो वो बेचारा अभी अभी शैतान के चंगुल से आजाद होकर आया, कहीं हवेली जाते ही शैतान उसे फिर से न पकड़ ले। बूढ़े बाबा को मुस्तफा की ये बात ठीक लगी और इसीलिए बूढ़े बाबा वहीं पर बैठ गए और सोचने लगे ये कार्य करने के लिए कैसे भेजा जा सकता था। बूढ़े बाबा सोच ही रहे थे कि तब मुस्तफा ने कहा, ये काम मैं कर लूंगा। बूढ़े बाबा ने तुरंत ही कहा, नहीं नहीं, तुम अभी अभी ठीक हुए हो और ऐसी हालत में तुम्हें वहां पर जाने नहीं दे सकता। मैं ये काम करने के लिए किसी और को। बूढ़े बाबा बोल ही रहे थे कि मुस्तफा ने उनकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, बाबा, यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं उन सभी लोगों का शैतान के साथ होने वाली जंग में जरूरत होगी, लेकिन मेरी असली जंग छाया के साथ है। शैतान के साथ मेरी कोई जानी दुश्मनी नहीं, लेकिन छाया के साथ मेरा पुराना ताल्लुक है। छाया जब परीलोक से इस जमीन पर आई थी तब उसके पास कोई ताकत नहीं थी और न ही कोई मंजिल। छाया को इस गलत रास्ते पर मैं लेकर आया। उसके अंदर शैतानी ताकत भी मुझसे ही आनी शुरू हुई थी। देखा जाए तो छाया के हर जुर्म में, हर बुरे कामों में कहीं न कहीं मैं भी जिम्मेदार हूं। इसलिए मुझे एक मौका चाहिए जिससे मैं अपने किए गलत काम को सुधार सकूं। मेरे पास करने के लिए और कोई दूसरा काम नहीं, लेकिन मैं छाया के उस बच्चे को खाकर और भी ज्यादा ताकतवर बनने से रोक सकता हूं। ये काम करने से मुझे ना रोको बाबा। अगर मैं यहाँ से जिंदा लौट आया तो इसे मैं अपनी खुशकिस्मती मानूंगा, और अगर ना लौट पाया तो मैं अपने किए बुरे कामों की सजा मान लूंगा। दोनों ही सूरतों में जीत मेरी ही होगी। ये सुनकर बूढ़े बाबा मुस्तफा को मना नहीं कर पाए, लेकिन उन्हें मुस्तफा की चिंता जरूर थी। इसलिए उन्होंने मुस्तफा को कहा, मुस्तफा बेटे, तुम जहां पर जो काम करने के लिए जा रहे हो वहां पर तुम्हें एक नहीं दो शत्रुओं से खतरा है, शैतान और छाया। इसलिए तुम तुम्हारी शैतानी शक्ति का उपयोग करते हैं इस कार्य को पूरा करना। तभी मुस्तफा ने कहा, मेरे पास भी कई सारी शैतानी ताकत थी, लेकिन जब से मैंने शैतानी परसती करना छोड़ दिया तब से इन शैतानी ताकतों ने मेरा साथ भी छोड़ दिया। अब मैं किसी आम इंसान की तरह हो चुका हूं। यह सुनकर बूढ़े बाबा ने अपना हाथ मुस्तफा के सर पर रख दिया और कहा, जल्दी लौटना। और मुस्तफा हवेली जाने के लिए तैयार हो गया। क्या हवेली में जाकर उसके आंगन में गड़ा हुआ बच्चा निकालना मुस्तफा के लिए आसान होगा?